ये कहानी एक सुंदर गांव की है जहां सब कुछ प्राकृतिक और सरल था। गांव के खेतों में हरियाली थी और चारों ओर शांति थी। बस पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। यहाँ 3 भाई रामू, शिव और कुमार और उनकी 2 बहनें श्री और मीरा अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत ही सरल थी, लेकिन उनमें मेहनत का जज्बा था। गांव के लोग सुबह जल्दी उठते थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव की गलियां चहल पहल से भर जाती थीं। महिलाएं कुएं से पानी भरने जातीं, बच्चे खेलते हुए स्कूल की ओर निकल पड़ते और किसान अपने खेतों की ओर चल देते। रामू अपने बैलों के साथ खेत जोतने निकल पड़ता। शिव जानवरों की देखभाल के लिए तैयार होता और कुमार बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करता। गांव की सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते लोगों की व्यस्तता एक अनोखी खूबसूरती पैदा करती थी। ये गांव भारत के एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था, जहां के लोग अपनी जमीन से बहुत प्यार करते थे और फसलों की देखभाल में दिन रात लगे रहते थे। यहाँ के किसान और उनकी पत्नियां अक्सर मिलकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। रामू गांव के खेतों में सबसे ज्यादा मेहनत करता था। वह जमीन के साथ अपने गहरे लगाव को महसूस करता था और सुबह होते ही खेतों में जाकर अपना काम शुरू कर देता था। वह धोती और कुर्ता पहनता था और खेत में काम करते समय मिट्टी से सराबोर दिखता था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसके खेतों में लहलहाती फसलें उगती थीं। रामू को खेती के पुराने और नए तरीकों की अच्छी समझ थी। उसने अपने पिता से पारंपरिक खेती के गुर सीखे, लेकिन साथ ही उसने नई तकनीकों को भी अपनाया था। वह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करता था। बीज बोने से पहले वह उनकी गुणवत्ता की जांच करता और यह सुनिश्चित करता कि पानी की सही मात्रा मिले। रामू की मेहनत का नतीजा यह था कि उसके खेतों में हमेशा अच्छी पैदावार होती थी। वह न केवल अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज उपजाता था, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी अपने अनुभव से मदद करता था। शिव अपने भाइयों के साथ खेतों में काम करने के अलावा गांव के पशुओं की भी देखभाल करता था। उसका रोज का काम था बैलों, बकरी और गायों को चराना, उनका दूध निकालना और उनकी देखभाल करना। वह पशुओं से बातें करता और उन्हें बड़े प्यार से संभालता। शिव का पहनावा हमेशा सादा और आरामदायक होता था। पीला कुर्ता और काली धोती। शिव को जानवरों से बहुत प्यार था। वह उन्हें नाम से बुलाता, अपने हाथों से खिलाता, सेक्स और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता। गांव के लोग उसकी इस खूबी से बहुत प्रभावित थे। वे किसी भी बीमार पशु को शिव के पास लाते, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव उसकी अच्छी तरह सेवा करेगा। शिव का पशुओं से लगाव केवल काम तक सीमित नहीं था। वह उन्हें अपने दोस्तों की तरह समझता था। वह उन्हें खेलते हुए देखकर खुश होता और उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखता था। कुमार अपने भाइयों के काम में मदद करने के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था। वह गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे या मंदिर के प्रांगण में बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें विभिन्न विषय पढ़ाता था। कुमार का लक्ष्य था कि गांव के लोग आधुनिक तरीकों से परिचित हो, ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। वह हमेशा सफेद कुर्ता और पायजामा पहनता था
और उसका पहनावा बहुत सादा और स्वच्छ होता था। कुमार केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता था, बल्कि वह बच्चों को नैतिक मूल्य भी सिखाता था। वह उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और एकता का महत्व समझाता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और हर कोई चाहता था कि उनके बच्चे कुमार से शिक्षा प्राप्त करें। कुमार की मेहनत का नतीजा यह था कि गांव के बच्चे न केवल पढ़ाई में निपुण हो गए थे, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी समझने लगे थे। श्री और मीरा गांव में घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। श्री खाना बनाती और घर की सफाई करती थी, जबकि मीरा खेतों में पौधों और जड़ी बूटियों की देखभाल करती थी ताकि फसलों को प्राकृतिक सुरक्षा मिल सके। श्री का पहनावा बहुत सुंदर होता था। वह लाल साड़ी और चूड़ियां पहनती थी, जबकि मीरा की साड़ी नीले रंग की होती थी और उसके सिर पर हमेशा दुपट्टा रहता था। गांव की महिलाएं बहुत मेहनती होती थीं। वे सुबह जल्दी उठतीं और पूरे दिन काम में लगी रहतीं। श्री और मीरा ने अपने कार्यों को एक कला बना लिया था। वे नए नए व्यंजन बनातीं, गांव की अन्य महिलाओं को सिखातीं और पारंपरिक रीति रिवाजों को आगे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। खेतों में एक खतरनाक बीमारी फैल गई और किसानों की फसलें नष्ट होने लगीं। किसान बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फसलें खराब हो गई तो गांव की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रामू, शिव, कुमार, श्री और मीरा ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया। रामू ने खेतों की मिट्टी को ठीक करने और पानी की सही व्यवस्था करने की शुरुआत की। शिव ने जानवरों को खेतों में ले जाकर मदद की। कुमार ने किसानों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया और श्री व मीरा ने जड़ी बूटियां और पौधे लगाकर फसल को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। गांव के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उनके चेहरों पर संकल्प और मेहनत के भाव थे। यही एकता की ताकत थी जिसने गांव को संकट से उबारा। कुछ महीनों बाद गांव में फसलें फिर से हरी भरी हो गई और किसान खुश हो गए। गांव की जिंदगी फिर से समृद्ध हो गई। रामू की मेहनत, शिव की पशु प्रेम, कुमार की शिक्षा और श्री व मीरा की सहायता से गांव ने तरक्की की थी। गांव के लोग आपस में मिलकर खुशहाल हो गए और ये साबित हो गया कि जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है।